Hello, everybody. A very good evening to each and every one. Atma Namaste. This is Gurpreet, and आप सबका एक बार फिर से वाइब्रेंट और पॉडकास्ट पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ एवरीवन इज़ इन हाई स्पिरिट्स एंड यस लुकिंग अप फॉर दिवाली सेलिब्रेशन। दिवाली आ रही है, ढेर सारी फेस्टिविटी, ढेर सारी खुशी और काफ़ी एनर्जी में एक उत्साह सी महसूस होता है मुझे। दिवाली आते ही इट इज़ नॉट अबाउट जस्ट बाइंग थिंग्स, बट दिवाली बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। इट्स लाइक डी क्लटरिंग, सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू मी। बट यस, आज बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन हुई है मेरी। एंड इंस्टेड ऑफ हैविंग टी अपने घर पे, आज मैंने सोचा कि यार, जिन लोगों से मैं मिलना चाह रही हूँ बहुत दिनों से और जिनको बोल रखा है कि आज आती हूँ कल आती हूँ, तो मैंने सोचा आज का दिन ही क्यों ना हो। सो मैंने सारी चीज़ें स्केड्यूल जैसे करी थी और मैंने ये टाइम रखा था। मुझे उन लोगों से मिलना था जिनको मैंने कहा था कि मैं आऊँगी, आपसे मिलूँगी, और उनमें से ही किसी एक यंग लेडी से मैं मिली आज। उनके अलावा भी और भी सबसे मिलकर आई। एंड आई थिंक सो दिस इज़ द बेस्ट वे टू कनेक्ट, थोड़ा टाइम निकाल के साल में एक दो बार जिनसे आपको मिलना है, जिनसे आपको बात करनी है, और आपको महसूस हो रहा है कि ओके लेट्स गो जस्ट मीट, पूछ के आते हैं क्या हाल चाल है। सो इसी तरह मैं एक यंग लेडी है, उनसे मिलना चाहती थी बहुत दिनों से। सो आज किसी तरह मैं गई उसके घर, और क्योंकि उनका बर्थडे भी मिस किया मैंने, सो आई जस्ट रियली वांटेड टू गो एंड विश हर। सो गए, चाय पी हमने। तो चाय पीते पीते उसके कई सवाल थे। कई सवालों में से एक सवाल जो वाकई सोचने वाला था, और उसने मुझे पूछा कि आप जब हमारे एज के थे तो आपने, आई मीन ऑफ कोर्स आई एम 40+, बट दिस यंग लेडी मस्ट बी इन हर अर्ली 30s or maybe less than 30. So she's working and also doing her courses. सो उसने एक इंटरेस्टिंग सा सवाल पूछा कि ये एक्चुअली पॉडकास्ट स्पेशली उन लोगों के लिए है कि जो मैरिड है, एंड सेकेंडली जिनके हस्बैंड्स काफ़ी ट्रैवल करते हैं बिकॉज ऑफ वर्क। इट्स नॉट दैट कि वाइफ ट्रैवल नहीं कर रही है, बट कई बार we choose not to travel much, right? So this is about those. So partners traveling a lot, and there are times where they seep in to loneliness. So सवाल इसी पे ही था कि how did you handle your loneliness when you had to maintain a lot of distances with your partner because of the work. So हो सकता है थोड़ी देर ही मैंने टाइम लिया, पर मेरा जवाब ये था कि मुझे कभी ये लोनलीनेस वाली फीलिंग कभी आई ही नहीं। फिर थोड़ी देर बाद मैंने सोचा ओके लोनलीनेस क्यों नहीं आई, और इसका जवाब मैंने उसे ऐसे दिया क्योंकि जो चीज़ें मैंने करी है वही मैं शेयर करने वाली हूँ। ऐसा नहीं है कि कभी लोनली बिल्कुल भी फील नहीं हुआ, ऑफ कोर्स लोनली फील हुआ है। आई थिंक सो पहली बात ये समझने की बहुत ज़रूरी है कि कुछ समय तक आपको इस इमोशंस पे अगर रहना भी पड़े ना, तो इट्स इम्पॉर्टेंट बिकॉज दिस लोनलीनेस ऑल्सो हैज़ द पावर टू रीफ्रेम इनटू अपॉर्चुनिटीज़। सो कैसे? पहली बात, आज के समय पर जब कॉल्स आर जस्ट हार्डली इट मैटर्स, आप फ़ोन उठाइए, अब कॉल कीजिए, किसी से कनेक्ट करना है तो सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है। सो वाई नॉट वी लेवरेज दीज थिंग्स, बट हाउ आई डिड देन, जब ये व्हाट्सएप या सोशल मीडिया इतना
इतना हम यूज़ भी नहीं करते थे और हमें पता भी नहीं था, ये कम्युनिकेशन मोड हमें पता होते हुए भी इतने एंगेज नहीं थे। सो पहली बात तो ऑफ कोर्स एज आई सेड कि सोशल मीडिया पे मैंने उसको बताया कि आप लेवरेज कर सकते हो। सेकेंडली, जब मैं उनके एज की थी, सो आई वॉज रियली ऑक्यूपाइड विद माई वर्क, प्लस अपग्रेड करते हुए अपने स्किल्स को लेते हुए। एंड डेफिनेटली मेरा एक रूटीन होता था और आई यूज़ टू इंश्योर कि एटलीस्ट हफ्ते में एक बार, वो एक फ्रेंड हो या दो फ्रेंड हो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मिलना ज़रूर है। सो मीटिंग पीपल, ensuring that you have to be social at times. सो एक रूटीन होनी बहुत ज़रूरी है। सो वी रियली नीड टू बिल्ड रूटीन। आई यूज़ टू पेंट अ लॉट देन। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपने आप को एंगेज रखो उन एक्टिविटीज़ के साथ जो वाकई एंजॉय करते हो। और अगर कभी आपको कहीं पे टाइम ना मिला हो तो यू कैन ऑलवेज थिंक ऑफ pursuing a new hobby according to your interest. It could be as simple as just reading, gardening, painting. So staying engaged से क्या होता है, it really keeps your mind active. और ये सारी जो फीलिंग्स है उसको, द फीलिंग्स ऑफ आइसोलेशन और डिस्टेंस वाली, वो थोड़ी रिड्यूस हो जाती है। ओके, यस, अपने आप पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। सो अचीविंग स्मॉल माइलस्टोन्स, सेटिंग अप ऑन योर पर्सनल गोल्स, स्पेशली ऑन योर हेल्थ। आप हेल्थ के लिए क्या ही कर रहे हो? ओके, सो if you are someone who actually has been thinking a lot और किसी कारण प्रोक्रास्टिनेट हो रहा है अपने हेल्थ को लेकर, सो आई यूज़ टू वर्क ऑन दैट, लाइक देयर वर टाइम्स तब वॉकिंग करने का मुझे बहुत पसंद है। सो किसी रीज़न से वॉकिंग नहीं हो पाती थी, सो आई स्टार्टेड टेकिंग आउट दोज लेट इवनिंग्स फॉर वॉक। सो ये बहुत ज़रूरी है, आई थिंक सो। छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत बहुत मायने रखती है। अगर आपको ये नहीं पसंद तो मुझे आज भी याद है, स्पेंडिंग टाइम विद योर फैमिली, इफ़ योर फैमिली इज़ अराउंड, यू कैन वर्क ऑन दैट। सो यू कैन स्केड्यूल एंटायर डे अपना, इतने बजे मुझे कॉल करना है अपनी फैमिली को, इतने से इतने मुझे अपनी एक्टिविटी पे करना है। एंड इसके अलावा जो मैंने किया है, writing just your feelings, maintaining a diary. एंड तब इसी इसी लोनलीनेस को जब मैंने एम्ब्रेस किया और मुझे फिर समझ आई इवेंचुअली, जैसे जैसे एज आई मेलोड डाउन विद एज, एंड ये चीज़ें तो अभी भी हैं। सो मैंने अपने पर फोकस करना ज़्यादा शुरू कर दिया। एंड दैट्स हाउ आई ऑल्सो अंडरस्टूड कि कौन सी और चीज़ों पे मुझे काम करना चाहिए। सो आई स्टार्टेड लर्निंग अनदर स्किल्स एज पर सर्कमस्टांसेस जो थे, मेडिटेशन, प्राणिक हीलिंग, ये सारी चीज़ों ने बहुत बहुत हेल्प किया है। बाय दैट टाइम आई वाज आल्सो हेल्पिंग सर्टेन क्लाइंट्स विद bespoke डिज़ाइनिंग ऑफ ब्लाउजेस। सो ये सारी चीज़ें, और फिर कुछ भी ना हो और कुछ भी ना करने का मन हो ना, तो सबसे सिंपल और सिंपलेस्ट चीज़ें सो जिससे मैं एंगेज रखती थी अपने आप को, अपने वार्डरोब को ठीक करती थी। अगर सैटरडे है और छुट्टी है, वैसे तो सैटरडे छुट्टी नहीं होती थी, अगर मुझे छुट्टी होती किसी दिन तो मैं अपने वार्डरोब को ठीक करने के साथ साथ अपने घर को अपने घर की ही सफाई करनी, या अपने घर पे ड्राइंग रूम हो या किसी रूम को भी एक ऑर्गेनाइज ढंग से रखना, ठीक है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। डीक्लटर करती थी कई बार चीज़ें फ्रॉम वार्डरोब। तो ये सारी चीज़ें बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, आई थिंक सो। इन सब चीज़ों के साथ वो जो वक्त मिलता था ना, ये सब चीज़ों में मैं अपने आप को एंगेज रखूँ, और ये सारी चीज़ें ना मुझे बहुत हेल्प करती थी। बट ऑनेस्टली ये कहना गलत नहीं होगा कि लोनली फील होता था, कई बार तो नहीं रोती थी, ऑफ कोर्स रोती थी,
आई थिंक सो इट्स जस्ट अ प्रोसेस. मैं ये नहीं कहना चाहूँगी कि ये सबके साथ होता है, नहीं होता. और ठीक है, अगर होता है तो इट इज़ जस्ट अ प्रोसेस. अंडरस्टैंडिंग दैट दिस इज़ टेम्पररी एंड दिस विल गो. एक और चीज़ है कि जब वक्त मिलता है तो अपने certain areas of life को पेपर पे लिखिए and try to see where you can improve more. It could be on your personal, it could be on your professional, it could be on your relationship, it could be on your family, it could be more and more on your health, in all this area. So this really helps. और फिर भी अगर खुद से नहीं होता तो ऑफ कोर्स बहुत सारे नेटवर्किंग और सपोर्ट है. So yes, of course, you can always seek help from your community, and that is the best thing I would say it can happen. So इसी इन इन्हीं बातों से फिर उसे ये महसूस हुआ कि या ऑफ कोर्स बातों बातों में उसने मुझे एक और चीज़ पूछी, मैम आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है. सो सी, नॉलेज इज़ समथिंग जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको हर समय एक लर्निंग फेज़ में होना चाहिए. बट मेरे और हम सब बहुत जानते भी हैं इसको, और मेरा ये है कि मानना हमेशा कि नॉलेज को एक्शंस में लाना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ज्ञान तो हम कई लोग शेयर करते हैं, बट उस ज्ञान को कितना आपने अपनाया और कितना आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. So thank you once again. Yes, this is of course a direct दिल से conversation, and of course ये वाकई वो उन सब के लिए है आज जो मुझे सुन रहे हैं. लोनलीनेस से कैसे बाहर आएं. और प्लीज़ मेरा मानना है और मेरे एक्सपीरियंस के साथ है, be in that phase for some time but do not drag yourself into that phase for a longer period of time. लंबे समय तक उस फेज़ में मत रहिए. सीक हेल्प. मदद मांगने से आप कमज़ोर नहीं बनते हो. ओके, सो दैट्स द पावर ऑफ योर, दैट इज़ वॉट इट विल हेल्प यू रादर टू बिल्ड योर रेजिलियंस. सो यस, एंड ऑफ कोर्स इन सबको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे रखो फॉर योर पर्सनल ग्रोथ एंड योर सेल्फ डिस्कवरी के लिए. कहते हैं ना, ज़िंदगी जीने के लिए होती है. सो लिव योर लाइफ एंड मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ इट, एंड दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग. Thank you so much for listening to this podcast. Stay tuned for more such insights. And yes, I'm grateful to God for everything.